हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्न रेखा चित्र में फॉस्फोरिलेशन की कार्यविधि दी गई है। इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। ए विकल्प है रेखा चित्र हरित लवक संपन्न होने वाले प्रकाश संश्लेषी फॉस्फोरिलेशन को दर्शाता है। आपतित प्रकाश को रेखा चित्र में दर्शाया जाना चाहिए। बी है रेखा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को दर्शाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत दिशा में दर्शाया जाना चाहिए। सी विकल्प है रेखा चित्र ऑक्सीडेटिव के साथ प्रकाश संश्लेषी फॉस्फोरिलेशन की मूल प्रक्रिया को दर्शाता है। हालांकि प्रोटॉन सांद्रता अंदर उच्च एवं बाहर निम्न होनी चाहिए। डी है रेखा चित्र सभी विषमपोषी जीवों में होने वाले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को सही दर्शाता है। चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है कोशिकीय श्वसन में फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिक्विड फॉस्फोरिलेशन या इसको टर्मिनल ऑक्सीकरण चयापचय मार्ग भी मार्ग भी कहते हैं, जिसमें कोशिकाएं पोषक तत्वों को ऑक्सीकरण करने के लिए एंजाइम का उपयोग करती है, जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको एडीपी भी कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करने के लिए रासायनिक ऊर्जा बनती है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? एटीपी के रूप में निकलती है। यूकेरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है या अंदर होता है। यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण का अंतिम चरण है। यह इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। जो फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉस्फोरिलीकरण ऑक्सीडेटिव का अंतिम चरण है। यह इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में जानने वाली प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली आंतरिक इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली जो होती है वह आंतरिक यानी कि अंदर माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में स्थित होती है। लगभग सभी एरोबिक जीव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से बहने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से बहने वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित ऊर्जा का उपयोग कर इलेक्ट्रॉन परिवहन नामक एक प्रक्रिया में आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में प्रोटॉन को
ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे NADH में NADH व FADH2 अपने इलेक्ट्रॉनों को परिवहन श्रृंखला की शुरुआत के पास अणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के बाद वे NAD प्लस FAD में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कोशिकीय श्वसन के अन्य चरणों में उपयोग किए जाते हैं। चलिए रेखा चित्र को देखते हैं। इसमें जो NADH इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं वो 2H आयन बनाए हैं। फिर ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिक्विड फॉस्फोरिलेशन में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ADP उत्पादन करते हैं, जिससे कि रासायनिक ऊर्जा ATP बनता है। यूकेरियोट्स में जो फॉस्फोरिलीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रश्न के द्वारा इस प्रकार जो प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, चलिए उनको देखते हैं कि उनमें कौन सा विकल्प सही है। ए विकल्प है रेखाचित्र हरित लवक में संपन्न होने वाले प्रकाश संश्लेषी फॉस्फोरिलेशन को दर्शाता है। आपतित प्रकाश रेखाचित्र में दर्शाया जाना चाहिए, तो ये विकल्प गलत है। फॉस्फोरिलेशन में कोई हरित लवक में संपन्न नहीं होता है। बी है रेखाचित्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाले ऑक्सीडेटिव रिलेशन को दर्शाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत दिशा में दर्शाया जाना चाहिए, तो ये विकल्प सही है, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है और जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो विपरीत दिशा में ही दिखाया जाता है। इसमें ATP और ADP से ATP ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो ये विकल्प सही विकल्प है। इस प्रकार प्रश्न में पूछा गया है कि फॉस्फोरिलेशन की कार्यविधि दी गई है, इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जिसमें बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाले ऑक्सीडेटिव रिलेशन को दर्शाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत दिशा में दर्शाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में ही होता है। आंतरिक झिल्ली जो होती है उसमें होता है, वहां इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली भी होती है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।